हेलो दोस्तों, वस्त्रकला में आपका स्वागत है। और आज हम 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक पर करेंगे। लाइनिंग को डबल करके रखना है अपने चेस्ट के हिसाब से, और आपको उस हिसाब से कपड़ा रखना है ताकि आपका यहाँ पर 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी रहे। 9.5 इंच लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी बचा है। तो इसी तरह से आप भी कपड़े को सेट करके रख लें। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ है 14 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 15 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे। और एक निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे आर्म होल के लिए। निशान हम टक्स पॉइंट का लगाएंगे तो ये 10 इंच पर लगाएंगे। और अब हमें इन निशानों को सीधा करना है। आप चाहे तो पूरे निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाफ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही निशानों की जरूरत है। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 5 इंच, क्योंकि हम डीप नेक रख रहे हैं इसलिए शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाकर आर्म होल को सीधा करना है। सीधा नहीं लेकर इसको हल्का सा तिरछा करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच और इसका 1/4 होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 32 इंच और इसका 1/4 होता है 8 इंच। तो 8 इंच हम कमर लेंगे और इसमें 1 इंच का टक्स आता है बैक पार्ट पर। तो उसके लिए हम टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। और अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हमें नेक का निशान लगाना है। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.25 इंच रख रही हूँ। ये रेडी होने के बाद 2.5 इंच पर रेडी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं इसलिए इसकी चौड़ाई हम कम ही रखेंगे। और यहीं से हम बैक नेक की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे और इसे भी हम सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है बैक नेक पर आप रख सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर इसको चौड़ाई दे रही हूँ। अब इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद आप नेक में जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे हल्का राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। और हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर हम यहाँ से डाउन करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ से इसको कट करके निकालेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम कपड़े को इस तरह से फिर से डबल करेंगे। इसी हिसाब से आप कपड़े को डबल करें। यहाँ से 1/2 इंच हुकाई के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लेना है। और लेने के बाद अब ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से रखा है। और नीचे हमें पहले एक सीधी लकीर खींचनी है जो यहाँ पर कपड़ा टेढ़ा होता है उसको सीधा करने के लिए। और अब यहीं से हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और यहाँ से हुकाई के लिए भी ले लेंगे 1/2 इंच। ये देखिए लेने के बाद अब हमें अपने बैक पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से रखना है। जहाँ से हमें निशान लगाया है हमने चौक से एकदम उसी के ऊपर निशान के ऊपर हमें इसको रखना है, जमाना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा जो छूटा हुआ है उसे छोड़ने के बाद बैक पार्ट को रखना है। और रखने के बाद जैसे मार्किंग हुई है वैसे ही मार्किंग करनी है हमें इस पर भी। ये देखिए यहाँ तक मार्किंग करने के बाद हमें इसे हटाना है। आर्म होल को सीधा करेंगे। नेक का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। और हमें फ्रंट नेक 7 इंच पर रखना है। तो 7 इंच पर फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रख रहे हैं। तो 3 इंच पर इसे सीधा करेंगे। और यहाँ से भी हमें सीधा करना है। मैं इसको यहाँ पर हल्का वी शेप में दे रही हूँ। और अब हमें यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ आर्म होल का निशान लगाना है। और यहीं से हमें शोल्डर डाउन करना है। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही फ्रंट पार्ट पे भी करना है। और अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट का 1/4 9.5 है। तो 9.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाना है। और प्रिंसेस कट में एक टक्स आता है। यहाँ पर जो कट आएगा उसके लिए हमें 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच। अब हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो हमें शोल्डर के ऊपर से आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है और 10 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। और यहाँ से हमें चेस्ट का 10वां भाग लेना है। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच और इसका 10वां भाग होता है 3.8 इंच।
आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.8 इंच रख रही हूँ। यहाँ से हमें निशान लगाने के बाद यहाँ हमने जो 4 इंच लिया था उसका यहाँ पर हमें 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे और इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से जो कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमें इसे हल्का हल्का राउंड करते हुए यहाँ मिलाना है। इस तरह से कॉर्नर से हमें हल्का हल्का राउंड करते हुए यहाँ से मिलाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को लगाना है और इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप इसको हल्का राउंड शेप देते हुए नीचे ला सकते हैं। तो ये देखिए इसका निशान हमने लगा लिया यहाँ पे हल्का राउंड शेप देते हुए। और अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान लगाने के लिए हमें कमर का 1/4 लेना है। तो हमारी कमर 32 इंच है, उसका 1/4 होता है 8 इंच। 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर 3 इंच है हमारा। तो यहाँ पे 3 इंच लेने के बाद हमें यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक टक्स बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम 3 इंच की एक टक्स बना रहे हैं। 38 से 40 तक के ब्लाउज बनाने के लिए आपको यहाँ पर 3 इंच की एक टक्स बनानी है। टक्स जहाँ से हमने लिया है वहीं से हमें इंची टेप को इस तरह से लगाएंगे और 5 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेना है। तो ये देखिए 5 इंच हमने यहाँ पर लिया है। इसे हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए यहाँ पर मिलाना है और अब हमें इसको सीधा करना है कमर के निशान को। ये देखिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिल गया है, इसलिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था पहले से। और फिर से अब हम अपने बैक पार्ट को उठाएंगे और उठाने के बाद ये देखिए जो मार्जिन का निशान है, सेम मार्जिन के निशान के ऊपर आपको इसको इस तरह से लगाना है। और लगाने के बाद ये देखिए अच्छे से जमा लेना है आपको। मार्जिन से मार्जिन मिलाने के बाद अब ये जो निशान है यहाँ से हमें इसको निशान को मिलाना है एकदम बराबर करके। ये हमारा यहाँ पर निशान मिल गया है और यहीं से हमें ये निशान भी यहाँ से मिलाना है। तो 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ कमर की साइड से इस निशान को भी ऊपर कर लेंगे। ऐसे जब ये टक्स बनेगी तो इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। हमारा निशान कंप्लीट हो गया है और अब हमें करनी है इसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और हमें इन पार्ट्स को भी अलग करके निकालना है। यहाँ से हमें हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है और यहाँ से भी हल्का हल्का मार्जिन छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये जो टक्स पॉइंट है यहाँ पे हमें नॉच देना है। तो इस तरह से हमें इसको पकड़ना है और हल्का सा नॉच देना है। यहाँ पर भी हमें नॉच देना है, एकदम सेंटर में आना चाहिए जहाँ हमने निशान लगाया वहीं पे हमें नॉच देना है। स्लीव्स की कटिंग के लिए देखिए मैंने कपड़े को डबल लिया है 2 स्लीव्स के लिए। अब हमें सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है हमारी 10 इंच और मैं 11 इंच पर लेंथ का निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा जो सिलाई में जाएगा। और एक निशान मैं 3 इंच पर लगाऊंगी और अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा करना है। तो एक लाइन हमें नीचे भी लगानी है जो, और ये जो सेंटर वाला निशान है इसी निशान से हमें आर्मोल का निशान लगाना है। ये मेरा आर्मोल है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगाऊंगी और इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और स्लीव राउंड है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर स्लीव राउंड का निशान लगाकर यहाँ भी मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को सीधा करना है। ऊपर से हमें इंची टेप को हल्का हल्का राउंड करते हुए इस लाइन से मिलाना है, ये वाली लाइन, और यहीं से हमें हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए ऊपर जाना है। देखिए इस तरह से और हल्का हल्का इसको राउंड शेप देना है। और अब हमें इस निशान पर कटिंग करनी है और एक निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे आर्मोल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ। इसके फ्रंट आर्मोल की कटिंग हम बाद में करेंगे जब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसलिए स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। और ये देखिए इस तरह से इसको डबल करना है। और अब हमें नेक की भी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था तो शोल्डर को भी लेकर हमें कट करना है। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हमें सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें इसको डबल करना है, कपड़े को 4 लेयर में करना है। इस तरह से एकदम सीधा जमाने के बाद की भी कटिंग कर ले। ये देखिए कपड़े को हमें इस तरह से जमाना है और इसको कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने इसको कट करके निकाला है। और जब भी आप जमाएं तो इस वाले पार्ट को आप हल्का तिरछा कपड़ा रख के जमाएं, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने कट करके रखा है और मेरे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।